हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये स्लोगन किसने दिया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। और कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन है, इसे भी आप याद रखिएगा। करो या मरो का स्लोगन महात्मा गांधी ने। संपूर्ण क्रांति का स्लोगन जयप्रकाश नारायण। दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही स्नान का संबंध किससे है? शाही स्नान का संबंध कुंभ मेला से है। और कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर लगता है। इलाहाबाद में लगता है, जिसको प्रयागराज का कुंभ मेला बोलते हैं, और हरिद्वार और नासिक और उज्जैन। कहाँ पर? 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। इलाहाबाद का कुंभ मेला, हरिद्वार का कुंभ मेला, नासिक का कुंभ मेला और उज्जैन का। इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। और अगर पूछे कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। बाबा साहब किसे कहा गया है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। जनगण मनगढ़ किसने लिखा? जनगण मनगढ़ रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ है। लेकिन अगर पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। और भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगर पूछे कि जनगण मनगढ़ के रचयिता कौन है, तो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। आप इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जनगण मनगढ़ के किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट दिवस है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। जादू टोना वशीकरण का उल्लेख किस में किया गया है? अथर्ववेद में। अगर एग्जाम में पूछे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में किया गया है, तब आप बताएंगे ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और अगर एग्जाम में पूछे कि जादू टोना वशीकरण का उल्लेख किस में किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे मुंबई। देखिए, अगर पूछे कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, तब आप दिल्ली में बताएंगे। ये है इंडिया गेट की तस्वीर, देख लीजिए। ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो वो मुंबई में है। ये है गेटवे ऑफ इंडिया। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। निम्न में से नवरत्न से संबंधित थे। नवरत्न से कौन संबंधित है? अकबर। और अकबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिए। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। और अकबर के पिता हुमायूं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? 13 वर्ष की आयु में। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक बैरम खां था। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच में लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ी गई थी।
तो ये अकबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें भी याद रखिएगा। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। और जयपुर जो है ये राजस्थान की राजधानी है। और राजस्थान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप देख लीजिए। राजस्थान के लोक नृत्य है कठपुतली, चाकरी, तेरा ताली, सुईसिनी, पनिहारी और घूमर। ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। और जो राजस्थान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान में ही दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। जवाहर डैम भी राजस्थान में स्थित है। सांभर झील भी राजस्थान में स्थित है। हवा महल भी राजस्थान में ही स्थित है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा गया है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा गया है। और राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा का अंत किया था। भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय गणतंत्र इंडियन रिपब्लिक का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। गांधी जी ने वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी। गांधी जी ने वकालत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? लंदन से प्राप्त किया था। आर्यावर्त किसका प्राचीन नाम है? आर्यावर्त किसका प्राचीन नाम है? भारत का। विशाल स्नानागार संबंधित है किससे संबंधित है? मोहनजोदड़ो से संबंधित है। वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? परिवार थी और इसे कुल कुटुंब भी कहते हैं। अन्नप्राशन संबंधित है। अन्नप्राशन किससे संबंधित है? भोजन से संबंधित है। आप यहाँ पर अन्न मतलब समझ ही सकते हैं कि भोजन से ही संबंधित होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। हाफलोंग झील कहाँ पर स्थित है? असम में। क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का है। इंद्र का संबंध किससे था? वर्षा से थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। बीजक के लेखक कौन है? कबीरदास। आदि ग्रंथ के लेखक गुरु अर्जुन देव। और विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण। तो ये कुछ किताब और भी, इनको भी आप याद रखिएगा। जब एग्ज़ाम में पूछा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, तो इन्हें भी पूछे जा सकते हैं। अगर पूछे कि बीजक के लेखक कौन है? कबीरदास। आदि ग्रंथ के लेखक गुरु अर्जुन देव। विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण। गिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? पुरुषार्थ की संख्या 4 है। पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? पुरुषार्थ की संख्या 4 है। देखिए कौन कौन से हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हैं 4 संख्याएं जो पुरुषार्थ हैं। यही चारों पुरुषार्थ हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? तो जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या 24। टोटल कितने? 24। अगर पूछे 24वें नंबर पे कौन थे? तो महावीर स्वामी। और 23वें नंबर पर पार्श्वनाथ। और प्रथम नंबर पर कौन थे? ऋषभदेव। तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और अगर पूछे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और पूछे 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। एग्जाम में क्या पूछा था? जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या क्या है? 24। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। मीरा के प्रभु कौन थे? श्री कृष्ण। मीरा के प्रभु कौन थे? श्री कृष्ण। और मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा। बीजक किससे संबंधित है? बीजक कबीरदास से संबंधित है। और कबीरदास की प्रमुख रचनाएं बीजक, साखी, शबद और रामायणी। 4 मठों की स्थापना किसने की थी? 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य ने किया था। पतंजलि संबंधित है। पतंजलि किससे संबंधित है? योग से संबंधित है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और उन चारों वेदों के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ये उनकी फ़ोटो भी है, आप देख लीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। त्रिरत्न संबंधित है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जय किसका प्रारंभिक नाम था? महाभारत का। और महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास हैं। शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? केदारनाथ में।
तुलसीदास भक्ति के किस धारा के संत थे? सगुण भक्ति धारा के संत थे। और तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। ये तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं, इनको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। खान खाना की उपाधि थी रहीम की। खान खाना किसकी उपाधि थी? रहीम की, अब्दुल रहीम खान खाना। और रहीम के प्रमुख रचनाएं रहीम दोहावली, रास पंचध्यायी और नगर शोभा। और रहीम दास का जो मकबरा है ये दिल्ली के निज़ामुद्दीनपुर में मथुरा रोड पर स्थित है। और इस मकबरे का जो निर्माण है रहीम की पत्नी द्वारा करवाया गया था, जिसका निर्माण कार्य 1598 में पूर्ण हुआ। गांधी जी दांडी यात्रा संबंधित है। गांधी की जो दांडी यात्रा है किससे संबंधित है? नमक कर से संबंधित है। भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध हैं। भीमराव अंबेडकर क्यों प्रसिद्ध हैं? संविधान के लिए। संविधान द्वारा मान्य मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। संविधान द्वारा मान्य मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। निम्न में से किसे में ज्ञान, भक्ति तथा कर्म का समन्वय है? गीता में। निम्न में से किसमें ज्ञान, भक्ति तथा कर्म का समन्वय है? गीता में है। और गीता का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने करवाया था। दारा शिकोह औरंगजेब का भाई है और दारा शिकोह के पिता का नाम शाहजहां था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोपुरम की विशेषता है। किसकी विशेषता है? मंदिर की विशेषता है। महरौली का स्तंभ निर्मित है, लोहे से निर्मित है। महरौली का स्तंभ निर्मित है किससे? लोहे से निर्मित है। और महरौली का जो स्तंभ है ये दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है। कहाँ पर है? दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में स्थित है। जब आप कुतुब मीनार देखने जाएंगे तो आप इसको भी देखने को मिलेगा। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? भारत को। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? भारत को। आर्यभट्ट किससे संबंध था? आर्यभट्ट का संबंध किससे था? गणित से, मैथमेटिक्स से। पाइथागोरस किस देश का था? यूनान का। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। दीन ए इलाही निम्न में से किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? वर्धमान। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। चलिए देख लेते हैं एक साथ में। गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध हैं उनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और इससे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। और बुद्ध जी की जो मृत्यु है कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। जो उनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। और बुद्ध जी के माता का नाम माया देवी और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और इनके पुत्र का नाम राहुल। और इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जो सिद्धार्थ हैं ये बुद्ध नाम से जाने गए। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि हीन यान का संबंध किससे है? ये भी बौद्ध धर्म से है। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इनको आप याद रखिएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन कौन है? भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन जैन तथा बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? रैदास का जन्म काशी में हुआ था। रैदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि काशी से रिलेटेड है। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी वाराणसी में हुआ था। और शंकराचार्य जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये काशी वाराणसी में हुई थी।
और रैदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? काशी वाराणसी में। तो इन 3 लोगों के फैक्ट याद रखिए जो कि काशी से संबंधित है। सबसे पहला क्या है? पार्श्वनाथ का जन्म जो कि काशी वाराणसी में हुआ था। शंकराचार्य की मृत्यु काशी वाराणसी में हुई थी। और रैदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म भी काशी में हुआ था। तो इन 2 लोगों का तो जन्म हुआ था और शंकराचार्य जी की मृत्यु हुई थी। ये आप याद रखिएगा। एग्ज़ाम में देखिए क्या पूछा है, रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। लंगर प्रथा संबंधित है। लंगर प्रथा किससे संबंधित है? सिख से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिख से। और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। और सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर पंजाब में स्थित है। तो सिख धर्म से संबंधित ये फैक्ट है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। 10वें नंबर के गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर पंजाब में स्थित है। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, इसे भी याद कर लीजिए। जफरनामा के लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। संगम साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखे गए हैं। 7 सुल्तानों का शासनकाल किस सूफी संत ने देखा? निज़ामुद्दीन औलिया ने। संस्कार का उद्देश्य था। संस्कार का उद्देश्य क्या था? शुद्ध करना। और हमने इसे विकिपीडिया से निकाला था, यहाँ पर आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। संस्कार शब्द का मूल अर्थ है शुद्धिकरण। तो संस्कार का उद्देश्य क्या था? शुद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अष्टांग योग संबंधित है। अष्टांग योग किससे संबंधित है? योग से संबंधित है। तूतीय हिंद नाम से कौन प्रसिद्ध है? अमीर खुसरो। सीता का अन्य नाम क्या था? वैदेही। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए उस दिन NRI डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता की मूर्ति कहाँ स्थित है? एकता की मूर्ति गुजरात में स्थित है। भारतीय संस्कृति की विशेषता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता है अनेकता में एकता, निरंतरता, सहिष्णु। सभी, यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। भारतीय संस्कृति की विशेषता है अनेकता में एकता, निरंतरता और सहिष्णु। रसायन निम्न में से किससे संबंधित है? रसायन निम्न में से किससे संबंधित है? नागार्जुन। रसायन विज्ञान यहाँ पर हो जाता है किससे संबंधित है? नागार्जुन से। हिंदी महीने का अंतिम महीना क्या है? हिंदी महीने का अंतिम महीना क्या है? फाल्गुन। ताजमहल का संबंध किससे है? शाहजहाँ से। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आप फोटो देख सकते हैं, ये है सांची स्तूप। मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं उनके नाम हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क, गुगुआ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। और भोपाल में एक बार गैस त्रासदी भी घटना हुई थी। और ये सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। वैनजांग किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का। आधुनिक परमाणुवाद का जनक कौन था? आधुनिक परमाणुवाद का जनक जॉन डाल्टन। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? भारत माता मंदिर वाराणसी तथा हरिद्वार में स्थित है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं। भारत माता मंदिर ये वाराणसी का है और ये ये है भारत माता मंदिर वाराणसी का ये है। और ये कौन सा है? ये हरिद्वार का है भारत माता मंदिर। विवेकानंद के गुरु कौन थे? विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। किस भारतीय विद्वान ने निष्कर्ष दिया कि पाई बराबर 22/7? आर्यभट्ट ने। और दुनिया भर में पाई दिवस भी मनाया जाता है, 14 मार्च को मनाया जाता है। कन्नगी कौन थी? नायिका थी। लोहे का स्पष्ट प्रमाण संबंधित है किससे? उत्तर वैदिक युग से। और हमने इस क्वेश्चन को इंटरनेट पर सर्च किया था तो ये उसकी स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है
आदिवैदिक काल से ईसवी सन के प्रारंभ में लोहे की उपलब्धता में निरंतर प्रमाण मिले हैं। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में हमें इस धातु का स्पष्ट संकेत प्राप्त होते हैं। उत्तर वैदिक काल में, तो ऑप्शंस में भी यही दे रखा था, उत्तर वैदिक युग से लोहे का स्पष्ट प्रमाण संबंधित है उत्तर वैदिक युग से। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उन 8 राज्यों के नाम आपको बता देते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इन 8 राज्यों से होकर करके कर्क रेखा गुजरती है। एग्ज़ाम में क्या पूछा था कर्क रेखा से संबंधित? देखिए, भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। और अगर पूछे कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। उन 8 राज्यों के नाम पूछे तो बता दीजिएगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? काशी विद्यापीठ की। भारत रत्न क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आप अपना एग्ज़ाम डेट कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम आपके एग्ज़ाम से पहले और भी वीडियोस अपलोड कर सकें। और आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी ज़रूर बताइएगा। काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुई थी। मरासन राजकुमारी का संबंध था अजंता की गुफा से। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है? ये हो जाएगा खजुराहो। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है? खजुराहो से। और जो खजुराहो है ये मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल कंदरिया महादेव मंदिर मूलतः शिव मंदिर है, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कौन सा रसायन पानी में मिलाया जाता है? क्लोरीन। कौन सा रसायन जो है पानी में मिलाया जाता है? क्लोरीन। स्विमिंग पूल वाला जो पानी होता है उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। दक्षिण का फाटक किसे कहा जाता है? दक्षिण का फाटक असीरगढ़ का किले को कहा जाता है। और ये फ़ोटो भी आप देख लीजिए। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश का हिस्सा है और मध्य प्रदेश में है, और ये उसकी फ़ोटो है, असीरगढ़ का किला। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण का फाटक। दक्षिण का फाटक किसे कहा जाता था? असीरगढ़ का किला। किस घटना के पश्चात सहयोग आंदोलन स्थगित हुआ? यहाँ पर होना चाहिए था असहयोग आंदोलन। किस घटना के पश्चात असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ? चौरी चौरा कांड। डॉक्टर भीमराव का जन्म तथा मृत्यु वर्ष क्या था? 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित ये क्वेश्चन भी याद रखिए। भारत के संविधान सभा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन? प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों में इन्होंने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। इनमें से कौन सूफी संत से संबंधित है? इनमें से कौन सूफी संत से संबंधित है? खानका। बृहस्पति देवता थे। बृहस्पति देवता ज्ञान के देवता थे। देख लीजिए, ये विकिपीडिया की स्क्रीनशॉट है। ये ज्ञान और वाग्मिता के देवता माने जाते हैं। बृहस्पति हिंदू देवताओं के गुरु हैं और दैत्य गुरु शंकराचार्य के कट्टर विरोधी रहे। ये 9 ग्रहों के समूह के नायक भी माने जाते हैं। इन्हें गणपति भी कहा जाता है और ये ज्ञान और वाग्मिता के देवता माने जाते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या था? धर्मचक्र प्रवर्तन क्या था? बुद्ध जी का प्रथम उपदेश। जो महात्मा बुद्ध है उनका प्रथम उपदेश जो है उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है।
शंकराचार्य का दर्शन है अद्वैतवाद। हीनयान का संबंध किससे है? हीनयान का संबंध बौद्ध धर्म से है। हमने बौद्ध धर्म से इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दिया है, उसको आप याद रखिएगा। PDF फाइल भी आपको इसकी मिल जाएगी। यंग इंडिया किसने लिखा? यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा। ताजमहल निर्मित है संगमरमर से। ताजमहल निर्मित है संगमरमर से। चरक संहिता किसने लिखी? चरक संहिता चरक ने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? हिंद महासागर स्थित है। कुछ और भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको भी याद कर लीजिएगा। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला? भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। जैन धर्म के 23वें ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। और ये जो हमने हाईलाइट करके बाद में बताया है, ये क्वेश्चन पूछे गए थे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के राष्ट्र गौरव परीक्षा में, तो इनको याद रखिएगा। ये इतना ही कह रहा हूँ, ये वाला, ये भी हाल ही एग्ज़ाम में हुआ 2021 में, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट। हमने इनको यहाँ पर क्यों लिखा है, आपको थोड़ा सा अच्छे से याद कराने के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है यंग इंडिया। अगर लिखा हो यंग इंडिया के लेखक कौन है तो महात्मा गांधी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि न्यू इंडिया के लेखक कौन है तो एनी बेसेंट। इनको ज़रूर याद रखिएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर साथ में करके लिखा है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में कमेंट करके बताना होगा। हाफलॉक झील कहाँ है? हाफलॉक झील कहाँ है? ऑप्शंस है आपके सामने, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और तमिलनाडु। तो हाफलॉक झील कहाँ है आप ये कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर है। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।